वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 13 जुलाई। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन समुद्र सेतु जिसे 5 मई 2020 को लॉन्च किया गया था, सफलतापूर्वक कितने भारतीय नागरिकों को समुद्र के द्वारा उनकी मातृभूमि में वापस लाने के बाद समाप्त हो गया है? तो ये 3,992 भारतीयों को वापस लाने के बाद। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में निम्न में से किसने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डिजिटल इंडिया के साथ अपने साझेदारी की घोषणा की है? तो ये टी हब ने। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार अगले 5 वर्षों के दौरान कम से कम 1 या अधिक महीने पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में कितने डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म होंगे? 1.5 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, WHO ने कोविड-19 महामारी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की स्वतंत्र समीक्षा की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन समीक्षा का नेतृत्व करेगा? तो एलन जॉनसन सरलीफ और हेलेन क्लार्क। ये ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्कूल न जाने वाले और जोखिम वाले बच्चों को गुणवत्ता प्राथमिक शिक्षा में लाने के लिए $100 मिलियन की संयुक्त परियोजनाएं करने के लिए एजुकेशन एवं ऑल EAA के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए हैं ADB ने। ADB का मुख्यालय मनीला में है, फिलीपींस, और इसके अध्यक्ष हैं मात्सुको अस्कावा। अगला प्रश्न है, IRDAI ने स्वास्थ्य और सामान्य बीमा कंपनियों को एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें किस पॉलिसी के लिए न्यूनतम 50,000 रुपये की बीमा राशि और अधिकतम बीमित राशि 5 लाख रुपये से अधिक की पेशकश की गई है? तो ये आरोग्य संजीवनी। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में निम्न में से किसके साथ तैनात भारतीय बटालियन ने पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो ये लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल ने। अगला प्रश्न, सेबी ने अपनी समिति को पुनर्जीवित किया है जो पूंजी बाजार नियामक को म्यूचुअल फंड उद्योग के विनियमन और विकास से संबंधित मामलों पर सलाह देती है। म्यूचुअल फंडों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं ऊषा थोराट। अगला प्रश्न, इसरो अगस्त 2020 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV से किस देश के अमेजोनिया वन उपग्रह को ले जाने के लिए तैयारी कर रहा है? तो ये ब्राज़ील से। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है, यहाँ की करेंसी रियाल है और राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो हैं। यहाँ का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। अगला प्रश्न, हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा अनइलस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये तेंजिन गेचे टेथोंग, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में निम्न में से किसने राज्यों के कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक MSME और खान विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्लिपकार्ट ने। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार ने निम्न में से किस बैंक के साथ एक तनाव कोष स्थापित कर रही है जो मुंबई महानगर क्षेत्र और राज्य के अन्य शहरी क्षेत्रों में रुकी झुग्गी पुनर्वास परियोजना को फिर से शुरू करेगा? SBI के साथ। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह और सामान्य प्रशासन विभागों के लिए 5T पहल के तहत 8 प्रौद्योगिकी संचालित समाधान शुरू किया है? तो उड़ीसा ने। अगला प्रश्न, एशिया प्रशांत में कैंसर की तैयारी सार्वभौमिक कैंसर नियंत्रण की दिशा में प्रगति पर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? 8वीं रैंक है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने वित्त वर्ष 2020-21 में रुपये 30,500 करोड़ जुटाए हैं और देश में राज्यों के बीच बाजार उधार में सबसे ऊपर है? तो ये तमिलनाडु है, ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न है, डन और ब्रैडस्ट्रीट की कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था की 2020 में कितने प्रतिशत तक कम होने की संभावना है? तो ये 5.2% तक कम होने की संभावना है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसके साथ इरोस इंटरनेशनल PLC के प्रस्तावित सौदे को प्रतिस्पर्धा आयोग ने मंजूरी दी है? तो ये STX फिल्मवर्क्स इंक और मार्को अलायंस लिमिटेड यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में प्योर फॉर श्योर अभियान के तहत किस राज्य में दूध और डेयरी उत्पादों के नमूने एकत्र किए जाएंगे? तो ये राजस्थान में एकत्र किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी नौसेना ने पहली अश्वेत महिला सामरिक विमान पायलट के रूप में किसका स्वागत किया गया है?
ये मैडलिन सुईगल का। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के तहत राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य में पौधे लगाए गए हैं? ये छत्तीसगढ़ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।